जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों का एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान के बारे में विस्तृत रूप से देख लिया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है वो हमें बेसिकली पाकिस्तान में ही देखने को मिला। चाहे वो हड़प्पा हुआ, मोहनजोदाड़ो हुआ, चनहुदड़ो हुआ, ये सब हमें पाकिस्तान में ही देखने को मिला, जो जो मुख्य मुख्य स्थान है। हालांकि और भी स्थान है जो हमें भारत में देखने को मिला है, इसके बाद सब भारत में ही देखने को मिला, लेकिन जो मेन मेन स्थान है वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिला। तो आइए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो बन रहा है वो हम लोग का और जो अन्य उसका स्थान है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि उसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का और जो स्थान है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य जो स्थान है वो क्या है, इसका खोज किसने किया था, उसमें क्या क्या हमें मिला था। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का चौथा जो स्थान है उसका नाम क्या है, लोथल। तो लोथल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोथल में आता है कि इसका खोजकर्ता किसने किया था। इसकी खोजकर्ता यानी कि लोथल को किसने खोजा था। तो सबसे क्वेश्चन ये बनता है कि लोथल को रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में खोजा था। लोथल को रंगनाथ राव ने 1957 में इसका खोज किया था। इसका खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव, 1957। और दूसरा आता है कि ये जो लोथल है वो कौन सी नदी पर है। तो सबसे पहले कौन सी नदी है, तो भाई भोगवा नदी के किनारे इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण देखने को मिला। अब आते हैं कि ये कौन सा राज्य में स्थित है, तो गुजरात। गुजरात राज्य के भोगवा नदी के किनारे इसका स्थान, इसका प्रमाण देखने को मिला। और किसके द्वारा खोजा गया था, तो रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में इसका खोज किया गया। अब इसमें देखिए एक और इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक बंदरगाह स्थल था, यानी यहाँ से व्यापारिक जो काम था, हम लोगों का व्यापार होता था। यहाँ से गुजरात से जहाज के द्वारा व्यापारिक कार्य होता था, व्यापारिक काम होता था, इसलिए इसे हम लोग एक बंदरगाह के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसमें प्रमुख केंद्र क्या है, गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। क्यों भाई मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि गुजरात से ही अन्य देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, समुद्री जहाज के द्वारा व्यापार करते थे बहुत बड़े मात्रा में, इसीलिए इसे गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा हम लोगों का लोथल। लोथल का खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। वो कौन सी नदी है, भोगवा नदी है। कौन सा स्थान है, गुजरात है। गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग मैनचेस्टर भी कर सकते हैं और इसका मैनचेस्टर के रूप में देख सकते हैं। तो ये रहा इसका खोजकर्ता, नदी, स्थान और मैनचेस्टर। अब देखते हैं कि पुरातात्विक प्राप्तियां, यानी कि लोथल जो है इसमें हमें क्या क्या मिला, इसका साक्ष्य क्या क्या मिला, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, जो खुदाई हुई इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें 3 युगल समाधि, यानी जो समाधि थी तो 3 बंदों की थी। 3 जो इंसान थे, 3 युगल समाधि मिले हमें देखने को इसमें, लोथल में। दूसरा क्या है, हमें गोदी मिला। गोदी का मतलब क्या है कि जहाज बनाने का स्थान, यानी गुजरात में जहाज भी बनाने का काम होता था, तो गुजरात में जहाज बनाने का काम में गोदी भी देखने को मिला। उसके बाद हम लोग धान की भूसी भी देखने को मिला, यहाँ पे धान की भूसी हो गई। अग्नि वेदिका भी देखने को मिला। उसके बाद चित्रित मिट्टी का बर्तन, यानी मिट्टी का बर्तन था लेकिन उस बर्तन पे कलाकारी की गई थी, यानी कि वो चित्र के द्वारा उसको सजाया गया था। मिट्टी का बर्तन का चित्र के द्वारा सजाया गया था। उसके बाद हमें फारस की मुहर देखने को मिली। उसके बाद हमें कोण मापने का उपकरण भी देखने को मिला, जैसे माप जोक करने के लिए, कोण मापने के लिए एक उपकरण होता था, वो भी हमें देखने को मिला। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फारस की मुहर, ये एग्जाम में आता है। ये धान की भूसी भी आ सकती है, 3 युगल समाधि भी आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो मिला है ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ से व्यापार बहुत बड़े मात्रा में होता था। तो ये रहा हम लोगों का लोथल, इसकी खोजकर्ता, इसका नदी, स्थान, पुरातात्विक प्राप्तियां, इसे मैनचेस्टर क्यों कहा गया, ये सब हमें देखने को मिल गया। कौन से सन में हुआ, 1957 में इसका खोज किया गया। किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। ये रहा हम लोगों का लोथल। अब हम लोग 5वां पॉइंट के 5वां स्थान पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, कालीबंगा।
अब हम कालीबंगा को देखते हैं कि भाई कालीबंगा जो है ये क्या है, कौन सा स्थान है, ये कहाँ पे पाया गया है, कौन इसका खोज किया है, क्या क्या इसमें से मिला है, तो ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले कालीबंगा का देखिए अर्थ है कि काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़िया, इसका अर्थ कालीबंगा का अर्थ यही होता है कि काले रंग की चूड़िया। अब देखिए इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता इसके 3 इतिहासकार मिल करके खोज किए थे। सबसे पहले इतिहासकार कौन थे, अमलानंद घोष, उसके बाद वीवी लाल और वीके थापर, यानी कि अमलानंद घोष, वीवी लाल और वीके थापर 1953 में इसका खोज किए थे। 1953 में 3 इतिहासकारों के द्वारा इसका खोज किया था, किसका, कालीबंगा का। फिर देखते हैं कि ये कौन से स्थान पर है, तो ये राजस्थान राज्य में हमें देखने को मिला। और कौन सी नदी है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हमें देखने को इसका प्रमाण, इसका साक्ष्य देखने को मिला। तो ये राजस्थान राज्य के घग्गर नदी के किनारे 1953 में 3 इतिहासकार अमलानंद घोष, वीवी लाल और वीके थापर द्वारा इसका खोज किया गया था। और कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़िया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पुरातात्विक प्राप्तियां, हमें इससे क्या क्या प्राप्त हुआ। जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिला, इसका क्या क्या प्राप्तियां इसमें से हुई। तो सबसे पहले जो है कालीबंगा में सबसे पहले देखिए हमें देखने को मिला चूड़ी का कारखाना। क्यों, क्योंकि ये काले रंग की चूड़ी है, इसलिए हमें चूड़ी का कारखाना देखने को मिला। उसके बाद हमें ये देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान में ऊंट बड़े मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऊंट की हड्डी देखने को मिली, हमें ऊंटों की हड्डियां देखने को मिली यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें अग्नि वेदिका देखने को मिला। उसके बाद हवन कुंड देखने को मिला। हवन कुंड के बाद जुते हुए खेत का साक्ष्य देखने को मिला, यानी जुता हुआ खेत था। उसके बाद अलंकृत ईंटें थी। उसके बाद बेलनाकार मुहर देखने को मिला। तो इसमें क्या क्या मिला, चूड़ी का कारखाना मिला, ऊंटों की हड्डियां मिली, उसके बाद अग्नि वेदिका मिली, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, अलंकृत ईंटें मिली और बेलनाकार मुहर मिला, देखने को मिला। तो ये रहा हम लोगों का कालीबंगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका खोजकर्ता कौन कौन है, ये कौन से स्थान पे पाया गया, ये कौन सी नदी के किनारे हुआ, ये सब पुरातात्विक प्राप्तियां, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप सब लोग देखिए इसमें। तो ये रहा हम लोगों का लोथल और ये रहा हम लोगों का कालीबंगा। ये गुजरात में पाया गया, ये राजस्थान में पाया गया, ये घोघा नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे, ये सब अलग अलग है, इसको आप लोग देखिए। उसके बाद छठा हम लोगों का देखने को मिलता है। छठा क्या है, छठा देखने को मिला इसका धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा कौन सा स्थान, भारत में धौलावीरा है, ये कौन से स्थान पे देखने को मिला, कौन सी नदी के किनारे है, क्या कौन इतिहासकार इसको खोजे थे, सब इसको देखने को मिला। इसका पुरातात्विक कौन है, तो सबसे पहले इसका आता है खोजकर्ता। खोजकर्ता देखिए इसमें क्या है, बेसिकली 2 पुरातात्विक खोजों के द्वारा इसका किया गया। पहला क्या था, आरसी बिष्ट और जगपति जोशी के द्वारा इसका खोज किया था। आरसी बिष्ट और जगपति जोशी के द्वारा 1990 और 91 में इसका देखने को मिला। 1990 और 91 के बीच में इसका देखने को मिला, किसके द्वारा, आरसी बिष्ट और जगतपति जोशी के द्वारा देखने को मिला हमें। फिर देखिए यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध, ये सब भी हमें देखने को मिला। अब देखते हैं कि इसमें पुरातात्विक प्राप्तियां में जब खुदाई हुई थी, इसमें देखने को हमें यहाँ विशाल जल भंडार देखने को मिला, यानी स्नानागार एक तरह से कर सकते हैं, स्नानागार यानी विशाल जल भंडार देखने को मिला। उसके बाद अनूठी शिलालेख प्रणाली, शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखा हुआ एक प्रकार का कुछ लिखा देखने को मिला। स्टेडियम देखने को मिला, बांध देखने को मिला। तो ये सब हमें पुरातात्विक प्राप्तियां हमें देखने को मिला। उसके बाद देखिए शहरों को 3 भागों में बांटा गया था। गुजरात सेकंड सबसे बड़ा स्थान भारत में, जो गुजरात घोघा नदी है, ये गुजरात जो है वो सेकंड सबसे बड़ा स्थान था। ये रहा हम लोगों का धौलावीरा, बहुत ही छोटा ही है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्वेश्चन। ये लोथल से हो गया, ये मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चनहुदड़ो हुआ, ये कालीबंगा हुआ, इन सबसे बहुत ज्यादा देखने को मिला था। धौलावीरा देखिए इसमें खोजकर्ता कौन है, आरसी बिष्ट और जगपति जोशी 1990 और 1991 के बीच किया गया। उसके बाद यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध वगैरह देखने को मिला। अब देखते हैं हम लोग का 7वां क्या है, सुरकोटदा। ये भी देखिए क्या है, ये भी गुजरात में ही देखने को मिला था। सुरकोटदा, सुरकोटदा देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी गुजरात में पाया गया था। सुरकोटदा
इसके जो खोजकर्ता है जगपति जोशी, देखिए धौलावीरा का भी किए हैं और सूर्यकोटदा का भी किए हैं। जगपति जोशी, इसका समय था 1964। सूर्यकोटदा को कब किया गया था? तो 1964 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो गुजरात में ही किया गया था। और इसकी पुरातात्विक खोज क्या है? इसमें घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान देखने को मिला। देखिए कब्रिस्तान का मतलब, कब्रिस्तान दो होता है, एक हम लोगों ने हड़प्पा में देखा एनएच करके कुछ नाम था, एनएच कब्रिस्तान, और यहाँ पे केवल कब्रिस्तान, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। सूर्यकोटदा में केवल कब्रिस्तान देखने को मिला, गुजरात में मिला। तो ये रहा हम लोग का धौलावीरा और सूर्यकोटदा, ये दोनों बहुत छोटा छोटा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। खोजकर्ता जगपति जोशी है, 1964 में हुआ था, और इसमें घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान देखने को मिला गुजरात राज्य में। उसके बाद आता है बनवाली, 8वां 7वां जो हम लोग का स्थान है उसे हम लोग बनवाली कहते हैं। अब देखिए बनवाली क्या है? बनवाली की खोज देखिए आरसी बिष्ट ने 1973 में किया था। बनवाली जो है, बनवाली का जो खोज हुआ था वो आरसी बिष्ट ने 1973 में किया था। अब इसका स्थान देखिए क्या है, हम लोगों ने गुजरात देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान देख लिया। अब हम लोग आते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में हमें बनवाली देखने को मिला। हरियाणा के हिसार नामक स्थान पे ये हमें देखने को मिला बनवाली। नदी कौन सी नदी है? तो रंगोई नदी के किनारे इसका साक्ष्य देखने को मिला। हरियाणा के हिसार नामक स्थान पर रंगोई नदी के किनारे इसका प्रमाण देखने को मिला, इसका साक्ष्य देखने को मिला। अब देखिए हड़प्पा पूर्व की सभ्यता का साक्ष्य, यहाँ पे देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे पूर्व की जो सभ्यता थी उसका भी साक्ष्य हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, किसमें? बनवाली नामक स्थान पे। तो ये रहा इसका खोज आरसी बिष्ट ने 1973 में किया था। स्थान कहाँ पे है इसका? हिसार हरियाणा में। नदी कौन सी नदी है? रंगोई नदी है, और ये हड़प्पा पूर्व की सभ्यता का साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं कि इसमें पुरातात्विक प्राप्तियां, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिला है। तो इसमें हल्की आकृति, तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म का जौ, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्ति और तांबा का वाणाग्र देखने को मिला, और उसके बाद मनका देखने को मिला। तो ये सब ऐसे फिर देखिए हल्की आकृति देखने को मिली, उसके बाद तिल देखने को मिला, सरसों का ढेर देखने को मिला, मनका देखने को मिला, जौ देखने को मिला, मनुष्यों एवं पशुओं का कोई मूर्ति देखने को मिला। ये सब अलग अलग प्रकार के पुरातात्विक प्राप्तियां हमें प्राप्त हुई। तो फिर से देखिए हम लोग का लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, सूर्यकोटदा हो गया, बनवाली हो गया, ये सब 5-6 स्थान है जो हम लोगों ने आज देखा। तो इसको देखिए आप लोग अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 5-6 और बचा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा था वो सब हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।